नमस्कार योगीज, मेरा नाम सोनाली है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का हमारा विषय है भ्रामरी प्राणायाम। यूँ तो भ्रामरी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है भंवरा, क्योंकि ये प्राणायाम भंवरे के उत्पन्न कंपन पे आधारित है, इसीलिए अंग्रेजी में इसका नाम है हमिंग बी ब्रीदिंग टेक्निक। तो आइए जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम को करते कैसे हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए या फिर भोजन के कम से कम 3 घंटे के पश्चात आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास प्रातःकालीन, दिन में किसी भी वक्त एवं रात्रि में सोने से पूर्व भी किया जा सकता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को सुकून देता है, अनिद्रा की समस्या में बेहद लाभकारी है। इसलिए जिन लोगों को नींद नहीं आती है या फिर अनिद्रा की समस्या है, वह सोने से पूर्व भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि भोजन के कम से कम 3 घंटे के पश्चात ही इसका अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आप जमीन पर आसन या फिर योगा मैट लगा के पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जो लोग जमीन पर बैठने के असमर्थ हैं, वह पलंग या फिर कुर्सी पर भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपका चेहरा जमीन के समानांतर होना चाहिए, आपके कंधे झुके हुए नहीं होंगे और आप एकदम सुखद और अच्छे मन से इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बेहद ही सरल है। इसको करने के लिए आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपकी आंखें बंद होंगी और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर कुछ इस प्रकार से रखना है। आपकी जो तर्जनी उंगली है वो आपके माथे पे आ जाएगी, आपकी मध्यमा उंगली आपकी पलकों के ऊपर बेहद ही आराम से रखी जाएंगी, शेष दोनों उंगलियां आपकी नासिका के इर्द गिर्द होंगी। अंगूठे से हमें अपनी कनपट्टी को बंद कर लेना है, जिससे कि जो बाहर की ध्वनि है वो आपको सुनाई ना दे। आपकी कोहनी जो है वो सीधी होगी, उन्हें झुकाएंगे नहीं। श्वास को गहरा भीतर अपने लंग्स तक भरिए। अब हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए भंवरे से कंपन उत्पन्न करेंगे। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को मेरे साथ दोहराइए। गहरी लंबी श्वास भीतर भरिए अपने लंग्स तक, श्वास बाहर छोड़ते हुए कंपन। पुनः दोहराइए, श्वास भीतर भरिए, श्वास कंपन के साथ बाहर छोड़िए। आंखों को बंद ही रखेंगे, हथेलियों को इस प्रकार से आपस में रब कर लीजिए। धीरे से अपनी दोनों पलकों के ऊपर रख लीजिए और फिर धीरे से आंखों को खोल लीजिए। यदि आप बिगिनर हैं तो प्रारंभ में 5 से 7 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जो लोग एडवांस लेवल पे हैं वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार 21 या फिर 30 से लेकर 35 बार तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह उनके समय पर डिपेंड करेगा। भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को और आपके नर्वस सिस्टम को बेहद सुकून देता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट और डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए भी ये बेहद कारगर सिद्ध होता है।
छात्र और छोटे बच्चों को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका जो मस्तिष्क है वह काफ़ी तेज होता है। भ्रामरी प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, साथ में ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से वर्टिगो की समस्या, दृष्टि यदि आपकी कमज़ोर है उसमें भी लाभकारी है। साथ ही ये एंटी एजिंग योगा भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग संबंधी लोगों को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिन नसों के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, यह प्राणायाम करने से वह नसें चौड़ी हो जाती हैं, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल हो जाता है। इसी वजह से जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो नसें हैं वह काफ़ी चौड़ी होती हैं और इसके अभ्यास से वह नसें और ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। तो सिर्फ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और वे स्त्रियां जिन्हें मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स हो रहा है वह इसका अभ्यास ना करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।